Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular lecture we will be starting the subject science for class 7th, and this is a lecture in the continuation of the previous lectures in which we discussed the chapter number 1, nutrition in plants. Lastly, we discussed about the saprotrophic mode of nutrition. Okay, so in this particular lecture we will be learning the symbiotic relations that have in the nature, that are present in the nature. So बेटा symbiotic relation का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो या तीन स्पीशीज मिलकर के एक ही जगह पर रहती हैं. दे लिव टुगेदर एंड दे हेल्प फॉर देयर म्यूचुअल सर्वाइवल. ओके, म्यूचुअल सर्वाइवल क्या है? मतलब आप जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड और आप, ठीक है, दोनों क्या हैं, स्कूल से आते हैं और जाते हैं, ठीक है ना. लेकिन एक के पास साइकिल रहती है और एक के पास पैसे नहीं है साइकिल में हवा भराने के, ठीक है ना. तो क्या होता है कि आपके दोस्त ने कहा कि मेरे साइकिल में हवा हर बार खत्म हो जाती है, तो मेरे साइकिल में पंचर ठीक कराना पड़ता है. तो आपके पास पैसे रहते हैं, तो आपने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पंचर सही करा दूंगा, आप मुझे स्कूल तक ले चलो, ठीक है. तो आपने क्या किया, आपने उस तरीके से उसकी भी मदद की और उसने आपकी भी मदद कर दी. तो ये क्या है? एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशन है. इसी तरीके की चीज कुछ नेचर में भी हमको देखने को मिलती है बेटा. जैसे कि कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि कोई फूड देता है, कोई उसको फूड बनाने के लिए हेल्प करता है. तो इस तरीके से हेल्प होती है. जैसे कि हम सिम्बायोटिक रिलेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है ना. जैसे कि मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं, शेल्टर शेयर करते हैं जहां पर वो रहते हैं. शेल्टर मतलब घर उनका, ठीक है. न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं. इस रिलेशन को हम कहते हैं क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कुछ फंगी होती हैं बेटा, सर्टेन फंगीज दैट लिव इन द रूट ऑफ द ट्रीज. ट्रीज की जो रूट्स होती है ना, ट्रीज की रूट्स होती है, ये देखिए रूट्स में, तो इस रूट्स में कुछ फंगी रहती हैं. देयर लिव सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगी. दे हेल्प व्हाट, फंगी तो हमने पहले पढ़ा था, सैप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बट वहां पे सारी फंगीज ऐसी नहीं होती है. तो कुछ फंगी ऐसी होती है, वो क्या करती हैं, दे व्हाट दे डू कि यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स ट्री को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना. सॉइल से वाटर एंड मिनरल लेने में हेल्प करती हैं ट्री को, और वहां से ट्री से क्या लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड्स लेती हैं. तो ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न, उसके बदले में ट्री क्या करता है, ट्री तो न्यूट्रिएंट्स दे देता है फंगस को, लेकिन उस फंगस उसके बदले में उसको क्या देती है, it receives help from it to take up water and nutrients from the soil. Soil से जो nutrients हैं, waters हैं, वो निकाल करके प्लांट को या ट्री को देने में हेल्प करता है कौन, फंगस, ठीक है ना. तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं फॉर द म्यूचुअल सर्वाइवल. नेक्स्ट एग्जांपल है लिकेंस का बेटा. यहाँ पे लाइकेंस हैं, ये इसको दूसरे शब्दों में लैटिन वर्ड्स में लिचेंस भी कहते हैं, ठीक है ना. अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एंड विच इज एन एल्गा. एक पार्टनर, लिकेंस के अंदर दो पार्ट है, यहाँ पे एल्गा एंड एक फंगस है, दोनों साथ में रहती हैं. तो अब ये दोनों क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है दैट इज एल्गा एंड द फंगस लिव टुगेदर. द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस. क्या हो रहा है, एल्गा क्या करता है, एल्गा क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास क्लोरोफिल है, तो क्या कर सकता है, फूड बना सकता है. लेकिन उसके पास वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं निकाल सकता है. तो कौन उसको लाके देता है, फंगस लाके देता है उसको वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. ओके, ये कौन देता है, फंगस लाके देता है. उससे क्या करता है, एल्गा फूड बनाता है. उस फूड को कौन शेयर करता है, फंगस शेयर करता है. प्रोवाइड फूड्स which is prepared by photosynthesis. alga photosynthesis से अपना खाना बनाता है और फंगस को शेयर करता है, ठीक है. तो ये एक सेकंड एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशन का. नेक्स्ट आते हैं बेटा, हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. रिप्लेनिश का मतलब है पुनर्भरण, मतलब किसी चीज को दोबारा भर देना. मतलब पहले उसमें वो चीज थी, फिर हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, फिर दोबारा उसको भरना, उसको हम पुनर्भरण कहते हैं. अब ठीक है, मान लीजिए
ये किसान है, किसान ने क्या किया, एक क्रॉप लगाया और उसके बाद वो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है। अब बताइए मुझे, जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, तो वो क्या क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे कि बढ़ जाएंगे? डेफिनेटली घट जाएंगे। डेफिनेटली एक के बाद एक आप प्लांट्स लगाते जाओगे, हार्वेस्ट करते जाओगे, तो न्यूट्रिएंट्स का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है। तो ये घट जाएंगे जब, तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? अगली बार जब नया प्लांट लगाएगा फार्मर, तो क्या होगा, उसको वीक प्लांट्स मिलेंगे, कमजोर प्लांट्स मिलेंगे। इस तरीके से देखिए, कमजोर है, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा उसको, फार्मर विल ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, वो क्या करेगा, खाद डालेगा, उर्वरक डालेगा, और उससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स फिर दोबारा से बढ़ जाएंगे, रिप्लेनिश हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, इससे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने पिछले लेसन्स में पढ़ चुका है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इतना सारा नाइट्रोजन अब आएगा कहां से? क्या इतना सारा फर्टिलाइजर डालें? नहीं। तो जनरली होता क्या है, जो नाइट्रोजन हवा में होती है, हमने ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से करेंगे। यहाँ पे प्लांट्स देखिए, ये प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की हवा में रहती है, हमें पता है हवा में नाइट्रोजन है 78% होती है, एटमॉस्फेयर में गैस फॉर्म में होती है, इसमें गैस फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था एक बैक्टीरिया होता है, वो सॉइल के अंदर रहता है, वो क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा राइजोबियम, ठीक है ना। बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम्स प्लांट, ठीक है ना। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में रहता है ये, और ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ग्रास्प करके क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, गैस फॉर्म को किसमें एटमॉस्फेयर से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है, सॉइल के अंदर टू द सॉइल कन्वर्ट करता है, टू द सॉइल इन सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में बदल के रख देता है, रिलीज कर देता है। फिर क्या होता है, सॉइल क्या करती है, उस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और अपने लिए मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर लेती है, फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है। अब दीज राइजोबियम्स, ये रहते कौन कौन से पेड़ के जड़ों में है, ये देख लेते हैं। ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, ठीक है। ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी रूट्स में कौन रहते हैं, राइजोबियम्स रहते हैं, तो ये ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्लांट्स इन रिटर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। यहां पर भी क्या हो रहा है, एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशन है। व्हाट इज दैट? यहां पर राइजोबियम क्या कर रहा है, प्लांट को नाइट्रोजन ला के दे रहा है, और उसके बदले में प्लांट राइजोबियम को क्या देता है, घर देता है, शेल्टर देता है और खाना देता है रहने के लिए, ठीक है ना। तो वहां से राइजोबियम अपने लिए खाना लेता है प्लांट से, और रहने के लिए उसको जगह भी मिल गई, रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ओके। This is a symbiotic relation which is very significant and useful for farmers. Farmers के लिए बहुत ही important symbiotic relation है ये राइजोबियम का प्लांट से, okay? So I think these things are clear. तो मेरे को ये चीज दो तरीके हैं रिप्लेनिश करने के, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश दोबारा भरने के। कौन सा? पहला फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर डालना, दूसरा कौन सा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के हेल्प से नाइट्रोजन वगैरह जाता है सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में। सो आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर, दिस चैप्टर इज ओवर। इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल बी कवरिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमें बात करें, हमसे पूछें, हमसे डाउट सेशंस में क्लियर करें वो चीज। थैंक यू सो मच।